तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। शेयर बहुत ही शानदार मूवमेंट पे है, 2.86% की आज तेजी देखने को मिली। यहाँ पे 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे शेयर ने 15%, 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे 26%, यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे 288%, काफी शानदार रिटर्न है। और शेयर यहाँ पे मूवमेंट आता है, अगेन एक बड़ी गिरावट आती है, देन वहाँ से गिर गिर के शेयर आ जाता है 600 के लेवल्स पे, और वहाँ से एक शानदार जंप, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट खुलते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे बिकवाली करके हमें निकल जाना चाहिए, बिकॉज अभी भी मार्केट खुला हुआ है अच्छे से। तो अगर आपने निचले लेवल पे खरीद कर रखा है, क्या बिकवाली करके निकल जाए हम यहाँ पे? चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे जो मेन ये कंपनी किसकी है वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लो। नितिन गडकरी जी के बेटे की है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, अभी जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को देखने को मिल रहा है वो है रीशफलिंग। ओके, अभी जो रीशफलिंग होने वाला है इन द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड ऑल, जैसे निर्मला सीतारमण लाइक मैम को अभी रिप्लेस किया जा रहा है ऑब्वियसली एक्शंस एंड ऑल, तो वो काफ़ी सारे एक्शंस हो रहे हैं। तो अगर नितिन गडकरी जी को अगर चेंज किया जाता है तो यहाँ पे उनके ये कंपनी उनके बेटे की है, और ये कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? इथानॉल एंड ऑल। अगर उस पर कुछ भी इम्पैक्ट पड़ता है तो शेयर यहाँ से टूटने का हाईली हाईली रिस्क लेता है। ठीक है, वो हाई रिस्क बन जाता है। समझ रहे हो बात को? तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लो, एंड देन आप सोचो कि क्या करना है आपको इस लेवल्स पे। ओके, क्या आपको यहाँ पे सारी बिकवाली करके निकल जाना चाहिए? अंडरस्टैंड करो यहाँ पे आपको क्या हम खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एवरीथिंग विल चेक आउट इन दिस वीडियो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ कंपनी क्या है, तो कंपनी यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। कंपनी पुरानी कंपनी है, 1985 में ही इनकॉर्पोरेट हो गई थी, एंड हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में डील करती है। अगर हम रीड मोड में कर ले तो यहाँ पे फूड, पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ केयर, एग्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यू वेरियंट्स अगर हम बात करें तो ये है इसका एक्वेजिशंस भी ये कंपनी ने कर रही है। वेरोम एल्यूमिनियम प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया है, एंड देखो काफ़ी चीज़ों में ऑब्वियसली अवेलेबल है कंपनी, बट मार्केट कैप ओनली 4,000 करोड़ का है, तो छोटी कंपनी है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही बड़ी कंपनी है, नॉट एट ऑल। बट स्टॉक का पीस 21 के अराउंड है और इंडस्ट्री भी 21 के अराउंड है, तो कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है शेयर को लेके। डेप्ट कंपनी का 1198 करोड़ का हो चुका है, डेप्ट इक्विटी 0.56 हो चुकी है, और कंपनी का मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज तो हुए हैं, बट उस हिसाब से अगर बोरिंग्स देखोगे तो मार्च 2024 से सडनली 1300 करोड़ का बोरिंग्स हो गई है, और उसके बाद 1199 करोड़। यस, नो डाउट इनकी कंपनी के रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं, बट उस हिसाब से बोरिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल रही है। तो सडन ये जो चेंजेस आई है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो टोटली इथेनॉल को लेकर है, एंड एवरीथिंग जो भी कंपनी कैटर वगैरह कर रही है। ओके, मैं उससे बुरा नहीं बोलना चाह रहा कि वो बुराई है या एवरीथिंग, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी रीजंस नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप मार्जिन पे आओगे तो 21% के होल्ड मार्जिन है। यहाँ पे प्रॉफिट गोल 441% का है, पी जो है 0.03, अंडर वैल्यू शेयर है। पेट्रोस को 9 के अराउंड है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो अप्रॉक्स सेल्स जो है कंपनी का वो 600 करोड़ का है, और वही ऑपरेटिंग मार्जिन 19% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 46 करोड़ से 123 करोड़, नेट प्रॉफिट 8 करोड़ से 64 करोड़ पे आ चुका है, और कंपनी अभी रिसेंटली प्रॉफिटेबल हुई है। अभी कितने हो गए? 4 क्वार्टर, 5 6 अप्रॉक्स 6 क्वार्टर्स हो गए हैं। 6 क्वार्टर में कंपनी ने एक ठीक ठाक कंपनी ने रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। उसके पहले तो लिटरली ऐसे पुअर से भी पुअर रिजल्ट थे, लिटरली 1985 की इनकॉर्पोरेट हुई थी, और कंपनी लिटरली नो प्रॉफिट एट ऑल, 0 करके प्रॉफिट कर रही थी। समझ रहे हो बात को? और सडनली यहाँ पे 33 करोड़ से स्टार्ट हो गया। कब स्टार्ट हुआ ये? यहाँ पे दिसंबर 2024 के अराउंड से 33 करोड़, 8 करोड़, 52, 90, 64 करोड़ का। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी जो आ रही है वो इथेनॉल के कारण आ रही है। ओके, मैं सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करा देता हूँ आपको। ये सारी जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं ना, ये कंपनी किनकी है? ये कंपनी है नितिन गडकरी जी के बेटे की। ओके, यहाँ पे इन्वेस्टर्स में आओगे तो प्रमोटर्स में हम देख लें एक बार। आई थिंक सो यस, 67% की होल्डिंग यहाँ पे प्रमोटर्स की तरफ से है, एंड यहाँ पे अगर एफ की बात करोगे तो ना के बराबर स्टेक है। डी का ना के बराबर स्टेक है, 32% पब्लिक का स्टेक है। तो देखो, रिस्क ले रहे हो, इट्स फाइन, वेल एंड गुड। आप 32% होल्ड कर रहे हो पब्लिक यहाँ पे, इट्स वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बट चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे अभी जो भी रिशफलिंग हो रहा है इन द कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड ऑल, तो उसका अगर कुछ भी इम्पैक्ट, थोड़ा बहुत भी इम्पैक्ट अगर इथेनॉल को पड़ता है तो उसका बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है कंपनी के यहाँ पे सियान एग्रो में देखने को मिल सकता है, बिकॉज ये कंपनी इथेनॉल प्रोड्यूस करती है एवरीथिंग। बहुत सारी कंपनीज है, यस, दो चार कंपनीज है, बट सियान एग्रो उसमें से भी कंपनीज है। ओके, तो ये कंपनी भी केटर करती है ऑब्वियसली, अगर जेके बेटे की है तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे ही, वो तो नॉर्मल सी बात है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड देख के ही इन्वेस्टमेंट्स करो। ओके, इफ़ यू वांट इन्वेस्ट, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा देखो, इस लेवल्स पे खरीद के कोई फायदा नहीं है। अगर गिरावट पे मिल रहा है तो शेयर इट्स वेल एंड गुड। ओके, अभी के लेवल्स में बोलूँगा थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो रहा है अभी के तौर पे। अभी जो भी रिसफलिंग होगी वो अगर चेंजेस आते हैं तो थोड़ा सा चेंज देखने को मिल सकता है, शेयर में गिरावट आते हुए देखने को मिल सकती है अगर इंपैक्ट पड़ता है तो। ओके, तो इस लेवल्स में मैं यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल नहीं बोलने वाला। अगर आपने इस लेवल्स पे कहीं पे खरीद के रखा है तो देखो
आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, ऐसे कंपनीज में जो कि छोटी कंपनीज होती है इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करो थोड़ा बहुत। यहाँ पे मार्केट खुला हुआ है अच्छा खासा, 1700 के लेवल्स पे अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बना लिए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लो। देन अगर गिरावट आती है तो अगेन खरीद लेना, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं। और हमेशा कोई भी शेयर ऊपर नहीं जाता, वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत नीचे आता। जैसे कि ये शेयर भी आया था ऊपर 3000 का लेवल टच कर गया था, तो क्या सोचा था वहाँ से 10,000 चला जाएगा? नॉट एट ऑल, वहाँ से भी गिरावट आई ना, और गिरावट में फंसा ना, और यहाँ पे लेवल्स पे बैठे ना, बस सिंपल सी बात, बैठो अब। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, गिरावट में खरीदो अगर खरीदना है तो, तेज़ी में मत जाओ। ओके, तेज़ी में आपको खरीदने का कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं इसमें। गिरावट में आ रहा है शेयर तो फायदा, वेल एंड गुड, आपको अगर फंडामेंटल्स ओके लग रहे हैं, गो हेड, नो इशूज़। बट अभी के तौर पे मैं बोलूँगा देखो, ऐसे काइंड ऑफ शेयर से थोड़ा सा दूर रहो। काफ़ी अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड अप कर रहे हो। ओके, और यहाँ से अगर आप देखो तो क्या होल्ड अप कर सकता है, क्या वैल्यू कैरी कर सकता है, अभी के तौर पे ऐसा कुछ खास वैल्यूज़ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, सिंपल सी है, बस मूवमेंट आते रहता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं शेयर में, यही चल रहा है। ओके, बाय द वे हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।